हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लेने वाले हैं। जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि फ्रेम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें सम दिया है एंड प्रोडक्ट दिया है, तो हमें क्या करना है, बस इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको बोर्ड में 100% एग्जाम में आता है ये। ठीक है, आपके स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है और आता ही है यूजुअली, और बोर्ड में तो 100% आता है। आपको रूट्स देंगे या कहेंगे जीरोस दिए हैं या सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया जाएगा, और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, एक पॉलिनोमियल में इसको फॉर्म करना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है 100% आता है, तो इसको याद से लर्न करना है, समझना है। ठीक है, मैथ्स कैसा है ना कि रट्टा मार के कभी नहीं आएगा। मैथ्स के लिए आपको समझना पड़ता है कि समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जो फॉर्मूलाज है उसको तो लर्न करना ही है, उसको दिमाग में अच्छे से बिठाना है, क्योंकि मैथ्स ऐसा ही वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है जो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे देता है। बस प्रॉब्लम एक है ना कि आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ता है, रेगुलर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बस इसमें यही एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि मैं आज रट्टा मार के कल जाके सॉल्व करूंगा, ऐसा मैथ्स कभी नहीं आता। इसलिए आपको ना मैथ्स के लिए एक रेगुलर आपको टाइम टेबल बनाना है कि हाँ, शाम को आपको स्कूल वगैरह सब होने के बाद, लाइक लंच वगैरह, सॉरी, रात का डिनर वगैरह होने के बाद 8 से 9 या 9 से 10 एक घंटा आराम से आप उसको मैथ सॉल्व करोगे। दिन भर कितना किया, प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा करके देखो। ये रेगुलर ना आपका ये शेड्यूल होना ही चाहिए, तभी ना मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ये चीज आप याद रखना है और इसको फॉलो भी करना है। ठीक है, फॉलो करके देख लेना, आपको रिजल्ट जरूर आएगा। ओके, तो चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया है। तो देखो 1/4 एंड -1/, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर कर लेते हैं। तो सम दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, एंड अल्फा इंटू बीटा हमें दिया, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा हमें आई थिंक 1/4 दिया है, करेक्ट। सम सम एंड प्रोडक्ट दिया है, मतलब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें यहाँ पे दिया है -1। अब देखो, इसका एक फॉर्मूला रहेगा जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले को ना दिमाग में छपके ही रखना है, छप मतलब पूरा याद रखना है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना एग्जाम में, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लिखोगे, ये प्लस की जगह पे माइनस लिखोगे। ऐसा छोटा मोटा गड़बड़ी करके ना मार्क्स तो आपके इसमें ही चले जाते हैं, क्योंकि ऐसी इसमें आप मिस्टेक करके आते हो। अदरवाइज है तो बहुत ही इजी, आपको भी पता है, लेकिन फॉर्मूले के टाइम पे आप ना यहाँ पे गड़बड़ी कर लेते हो, इसलिए इसके मार्क्स जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो देखो यहाँ पे आप के भी लिख सकते हो, के मतलब एनी कांस्टेंट जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4x, अल्फा इंटू बीटा दिया है हमें -1। तो के की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 पुट करती हूँ, तो एक्स स्क्वायर, आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है 1 ही हो। तो यहाँ का 4 हटाने के लिए मैं ईच एंड एवरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, यस चलेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का 4 हटाना है। तो ये 4 कैंसल, -4। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। देखो, ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी के फॉर्म में आ गया कि देखो ये आ गया, जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब डेफिनेटली हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। बस अल्फा एंड बीटा कंसिडर करो, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है। बस याद रखना है हमें ये इक्वेशन, सॉरी ये फॉर्मूला, इसमें बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/3। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2, सम ऑफ द जीरोस मतलब फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/3 दिया है। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने लिख लिया। बस वैल्यूज अभी पुट करना काम है हमारा, चलो करो वैल्यूज पुट। इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में थी है, ईच एंड एवरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये 3 हमारा बस डिनोमिनेटर का निकल जाएगा। तो चलो
3x² माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। इस तरीके से बस हमें इसको लिखना है। देखो आ गया हमारे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, मतलब यही है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हमें बस इसको लिखना है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसा बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको 100% मार्क्स एग्जाम में आते ही हैं और एक क्वेश्चन भी 100% एग्जाम में आता ही है। तो यहाँ पे भी सेम देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिया है। ओके, तो सिमिलरली हमारा जो फॉर्मूला है उसको लिख दो। क्या है हमारा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा इंटू बीटा 0 है, 0x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया हमें एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हमें इसको लिखना है, बहुत ही सिंपल है, बस इसको प्रॉपर लिखते जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 1 and 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है यहाँ पे 1। तो चलो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया है 1x प्लस 1, मतलब ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बस इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, -1/4 and 1/4। अब यहाँ पे भी सेम, लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पे है -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख लेते हैं, ये मस्ट ही है। हाँ, आप लोग क्या करते हैं ना, स्टेप भी काफी स्किप करते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। ओके, क्योंकि मैथ्स में स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना उतना ही जरूरी होता है। तो चलो एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर का 4 निकल जाएगा। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली देखो 4 सिक्स्थ वन, 4, 1, let alpha and beta are the two zeros of quadratic polynomial। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है 1। सिमिलरली हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यूज यहाँ पे पुट करो बस और सॉल्व करना है। +1 हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस हमें याद रखना है, तो बस सिंपल वाला ये फॉर्मूला बस आपको इस पे याद रखना है और बस वैल्यूज पुट करते जाओ, आपको वैल्यूज इसकी मिलेगी और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बस इसको लेके आएंगे, तो बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से अगर आपको जीरोस दिए होंगे, बस अगर आपको जीरोस दिए तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके इसको वैल्यूज पुट करना है। अगर सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया तो जस्ट आपको सिंपली उसकी वैल्यूज पुट करनी है और इक्वेशन मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक सिंपली आपको फ्रेम करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी आ जाए। और एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।